Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the exceptions to the law of supply। जहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई में जो ये लॉ है सप्लाई का वो किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होता या किस कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन ये जानने से पहले आपको जानना होगा लॉ ऑफ सप्लाई, तो आपको उसके लिए जाना होगा आप हमारे प्रीवियस वीडियोस पे, दैट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई, जिसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ईजिली आप पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या है ताकि आप उसके एक्सेप्शंस को भी समझ सकें। तो लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एजम्पशंस होते हैं, वो भी आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द सप्लाई ऑफ लेबर। अब यहाँ पे पूरी बात चल रही है सप्लाई ऑफ लेबर से रिलेटेड। सप्लाई ऑफ लेबर में एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। तो मैं इन शॉर्ट आपको बता दूँ लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब जब जब प्राइस बढ़ेगा हमारी कंट्री में सप्लाई भी बढ़ेगा। लेकिन ये ऐसा एप्लीकेबल नहीं है जब हम बात करते हैं लेबर के ऊपर। कैसे, आइए जानते हैं। लेबर सप्लाई इज़ द टोटल नंबर्स ऑफ आवर दैट वर्कर्स टू वर्क एट अ गिवन वेजेस। लेबर कब काम करता है? जब उसके पास कुछ ना कुछ उसको वेजेस मिल रहे हों। तो जब भी उसको कुछ वेजेस मिलेंगे तो वो काम करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेबर अपना सप्लाई कम कर देता है जब हायर वेजेस मिलते हैं। अब इसको हम आपको थोड़ा समझाएंगे ग्राफिकल फॉर्म में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिक बाय अ सप्लाई कर्व इन केस ऑफ लेबर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरीके से लेबर सप्लाई किस तरीके से काम करता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है जहाँ पे पहला कॉलम है वेज रेट पर आवर, मतलब 1 घंटा जब आप काम करेंगे तो उसके लिए कितने वेजेस मिलेंगे। वहीं पे सेकंड कॉलम बता रहा है कि कितने घंटे काम आपने किए और टोटल अमाउंट जो वेजेस आपको मिले। तो अगर एक पर्सन 100 रुपीज़ उसको मिल रहे हैं 1 घंटे के, तो उसने 5 घंटे काम किए तो उसको टोटल वेजेस मिले 500। वहीं पर जब वही पर्सन को वेज रेट बढ़कर 200 रुपये मिलते हैं तो वो प्राइस बढ़ा घंटे बढ़ा लेता है, काम बढ़ा लेता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो इन्होंने अपना काम करने के घंटे बढ़ा लिए, दैट इज़ 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 1400। लेकिन जैसे ही उसके वेजेस और बढ़ जाते हैं 300 रुपये तक हो जाते हैं तो वो काम करना कम कर देता है, क्योंकि अब उसके पास उससे भी ज़्यादा वो कमा पाता है अगर वो कम घंटे भी काम करता है। इसका मतलब कि अगर उसने अपने आवर्स कम भी कर दिए तो भी वो पहले से ज़्यादा ही कमा रहा है, क्योंकि अब भी उसको 1800 रुपये मिल रहे हैं, तो उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब एक समय के बाद वो अपना काम करने के घंटे कम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये टेबल देखते हैं तो ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व की तरह शेप करेगा। आइए देखते हैं ग्राफ में किस तरीके से ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व जाने वाला है। सेम थिंग, वी आर हैविंग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ऑन द वाई एक्सेस वी आर सीइंग द वेज रेट, कितना आपको पर घंटा मिल रहा है, और एक्स एक्सेस में आप कितने घंटे काम कर रहे हैं ये देखते हैं। तो जैसे आपने 100 रुपये मिल रहे थे तो आपने 5 घंटे काम किए, जैसे आपको 200 रुपये मिल रहे थे तो आपने 7 घंटे काम किए, लेकिन जैसे ही और प्राइजेस बढ़ते हैं तो आपने घंटे कम कर दिए। इसका मतलब अगर हम ग्राफ की तरफ देखते हैं तो ग्राफ पहले अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है और अब ए पॉइंट के बाद वो बैकवर्ड की तरफ बेंड करना शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। यहाँ पर इस कर्व को हम बैकवर्ड बेंडिंग कर्व कहेंगे। अब यहाँ पे जब हम बैकवर्ड बेंडिंग कर्व कहते हैं तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये ऑलरेडी जो लिखा हुआ है कि किस तरीके से 200 और 300 पे वो काम करता है, तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। दस इफ़ ही इज़ रेडी टू वर्क फॉर ओनली 6 आवर एट द पॉइंट ए, द सप्लाई कर्व विल बिकम बैकवर्ड बेंडिंग, जो कि एक एक्सेप्शनल है लॉ ऑफ सप्लाई का। ये एक्सेप्शन रहा पहला एक्सेप्शन डिपेंडिंग अपॉन लॉ ऑफ सप्लाई। आइए देखते हैं सेकेंड एक्सेप्शंस जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का काम नहीं चलता, या हम बोल सकते हैं लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता। वो है एग्रीकल्चर गुड्स। अब एग्रीकल्चर गुड्स कैसे होगा? द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीकल्चर गुड एज दे आर प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक सीजन, क्योंकि पूरे साल भर में गुड्स नहीं प्रोड्यूस किए जाते। तो
तो एग्रीकल्चर गुड्स, बाय चांस वीट अगर हम बात करते हैं तो वीट के प्राइजेस अगर बढ़ जाते हैं तो हम उस समय सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो हम सप्लाई इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये हमको सिर्फ सीजन में ही ग्रो कर सकते हैं, बिना सीजन के इसके ग्रो नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पर अगर ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन द वेदर, इफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो, द सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन एट द हायर प्राइजेस। प्राइजेस भले कितना बढ़ जाए, हम सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि उस साल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हुए हैं वो लो हुए हैं। अर्जेंट नीड फॉर कैश, दिस इज अवर थर्ड एक्सेप्शन, जहाँ पर बताया गया है इफ़ द सेलर इज़ इन अर्जेंट नीड फॉर हार्ड कैश, अगर किसी भी पर्सन को अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है तो वो क्या करता है, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट एट विच मे इवन बी बिलो द मार्केट प्राइस, वो अपने प्रोडक्ट को कम दामों में भी बेचने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइस, ताकि उसे लॉसेस ना हो। जैसे अगर सुबह की सब्जी रात तक अगर बचती है, हम सब्जी या एग्स ऐसी चीज़ें, मिल्क जो शाम तक ख़राब हो सकते हैं, तो शाम होते होते वेजिटेबल सेलर वही सब्जी को कम दामों में बेच देता है, तो ये एक्सेप्शन केस में चला जाता है। इट मीन्स अगर सप्लाई ज़्यादा भी है तो भी उसको कम प्राइसेस में बेचना पड़ता है। नेक्स्ट इज रेयर गुड। रेयर गुड मीन्स व्हाट, द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स जो हमें ईजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलते या कुछ चीज़ें ही अवेलेबल रहती हैं, जैसे मॉन्यूमेंट, एंटिक पीसेस या कोई ऐसे रेयर पेंटिंग, ओल्ड कॉइन्स, तो हम चाहे भी तो इसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेयर चीज़ें हैं। इवन इफ द प्राइस राइजेस, सप्लाई कैन रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ एंटिक पीसेस, अब उसका सप्लाई तो बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एंटिक है, उसको अभी तो नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो है वेरिएशन इन सप्लाई। Till then, bye. Thanks for watching the video.